रहीम। जी प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कल हमने एक्सरसाइज 5.4 का स्टार्ट किया था। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को हमने 1 से लेके 7 तक सॉल्व किया था। इसके अंदर स्क्वायर और 4 वाली पावर का क्वेश्चन था और एक्सपोनेंशियल वाला इक्वेशन था, जो कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हम लोगों ने बाकी इसके पार्ट सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है हमारे पास रेसिप्रोकल फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है। इसको सॉल्व करने का मेथड ये होगा। जी बच्चों, इसका मेथड भी बहुत इजी सिंपल सा ही है। अगर आप लोग पहले तमाम पार्ट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो अगले क्वेश्चन को भी समझना मुश्किल नहीं है। सॉल्यूशन का पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख देना, वो हमने लिख दी है। अब हमने लेट करना होता है, जैसे हमने क्वेश्चन पार्ट 1 2 में किया था, जो मिनिमम वैल्यू होती है जिसकी पावर सबसे कम होती है उसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, लेट एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हम लोगों ने इस वाली टर्म को जो कम पावर में है उसको वाई के इक्वल लेट कर लेना है। अब इस चीज को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेना होगा। x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ से फॉर्मूला ओपन करते हैं हम, तो किस तरह ओपन होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास x की दी हुई है, तो जहाँ जहाँ ए आते हैं वहाँ पे x पुट कर लेते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर x होती है, तो यहाँ पे हम 1 ओवर x पुट कर लेते हैं। ये x इस x के साथ कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2 भी है, प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इस तरफ भी आना है वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो क्या करेंगे, ये 2 इधर प्लस का हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये प्लस का इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, माइनस का। अब ये जो दो इक्वेशंस आई हैं हमारे पास, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये वाली, और एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की इज इक्वल टू वाई, इसकी जगह पे ये टर्म्स पुट कर देते हैं। तो कैसे होगा, सो वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखें, इसकी जगह पे मैंने क्या पुट किया है, वाई स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, प्लस 2y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों आपस में सॉल्व हो रही हैं, तो इनको हम कर देते हैं प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ नहीं था, आप लोगों ने क्या किया है, जो मिनिमम पावर थी उसको y के इक्वल लेट कर लिया है। स्केल तब वहाँ पे भी हम लेते थे, वहाँ पे भी स्केल लिए, यहाँ पे भी स्केल लिए। ये मैंने ओपन करके लिखना बता दिया है, आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग ये स्टेप मिस भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से इनके करने हैं फैक्टराइजेशन। 35 और 2 लेकर आना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 7 35, और 7 में से 2 को माइनस करेंगे, तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे, ठीक हो गया। 7 मल्टीप्लाई में 5 35, और जब 7 माइनस 5 किया तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। चलें जी, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने इक्वेशन दोबारा लिख दी है। अब आप लोगों ने पता क्या करना है, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5y, 7 5 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हमने y को कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस 7 आ जाएगा, माइनस 5 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 7 आ जाएगा। अब मैंने कैसे लिख दिया, ये y बाहर चला गया, पीछे रह गया एक y, यहाँ से y चला गया था तो 7 रह गया था। जब माइनस साइन कॉमन ले लिया तो अंदर वाले दोनों टर्म्स के साइन क्या हो जाने थे, प्लस के हो जाने थे। 5 कॉमन लेने से 5 बाहर आ गया तो इसके साथ 1 रह गया, 5 1 5 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं थी।
35 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आंसर आता है, तो वो 7 मैंने यहाँ पे लिख दिए। एक दफ़ा 5 y माइनस 5 इज y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, दोनों को 1 बाई 1 इक्वल टू 0 पुट करना है। y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5 की, क्योंकि ये माइनस का इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस का। ये प्लस का इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब हमने y को किसके इक्वल लेट किया था, x प्लस 1 ओवर x के। अब यही चीज़ हमने वापस पुट कर देनी है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर x के इक्वल, इसको पुट करते हैं। तो यहाँ से x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा। अब हमने बेसिकली वैल्यू किसकी फाइंड करनी होती है, x की। तो इसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस तरफ लेंगे एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5। इसके नीचे कुछ नहीं था, इसके नीचे 1 था, इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमने ऊपर भी किया। x को x के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। ये 1 वैसे के वैसे आगे नीचे था x, ये x इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल की दूसरी जाके क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब 5x के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे। ये 5x को इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का इस तरफ आगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ हमारे पास आ गई है। यही काम हमने दूसरी तरफ करना है। एक दफ़ा यहाँ पे इसको स्टॉप करें, फिर मैं बताती हूँ आगे हमने x की वैल्यू को कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू माइनस 7 हो गया। एलसीएम लेने से ये डिवाइड हो रहा है इक्वल के दूसरे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप लोग के बच्चों प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, तो आप लोगों ने क्या कर देना है, डायरेक्ट भी स्टेप कर सकते हो, डायरेक्ट आप लोग इक्वेशन बना के लिख सकते हो। ये अब माइनस का इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये इन दोनों साइड्स के आप 1 बाय 1 करके फैक्टर्स बना लें, फैक्टर्स अगर बनते हैं, नहीं बनते तो इसके ऊपर लगेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्योंकि देखें इस इक्वेशन को 1 1 सर 1 होता है, 1 के अंदर 1 को प्लस भी कर दें तो 2 आ जाएगा, माइनस कर दे तो 0 आ जाएगा, इसलिए इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। सेम यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है, 1 के अंदर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, पर प्लस करने से 2 और माइनस करने से 0 आता है, तो फैक्टर्स तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना होगा। पहले बच्चों एक साइड को कर लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1 की आ रही है, b की वैल्यू हमारे पास -5 की आ रही है, c की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ गई है। वी नो डैट, हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे आप लिख दें, वी नो डैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ b स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, -5, तो जहाँ b की वैल्यू आनी है वहाँ पे -5 को पुट कर देते हैं। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 1 ओवर 2, a की वैल्यू आ जाएगी 1। ध्यान से आप लोगों ने वैल्यूज जो a b c की दी हुई है फॉर्मूले के अंदर उनको पुट करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस के रूट ऑफ 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये माइनस 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 ओवर 2। अब 5 प्लस माइनस के रूट ऑफ 25 माइनस 4 क्या होता है 21 ओवर 2। अब ये इससे आगे किसी का पेयर नहीं बनता, स्क्वायर नहीं बनता, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए ये यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास यही रहेगी। सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास थी वो ये वाली थी। यहाँ से हम a की वैल्यू को ले लेते हैं 1, b की वैल्यू ले लेते हैं 7 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 आ रही है। अब हम लोगों ने इसी तरह क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इसको अप्लाई कर देना है। वी नो डैट सारा कुछ वही होना है जो दूसरी तरफ हमने किया है। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a।
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये हुआ बच्चों के x की वैल्यू फाइंड करना थोड़ा सा लेंथी हो गया, बाकी कुछ नहीं था, बाकी काम वही था। इसलिए दुआ कीजिएगा कि हमें मेथड आता रहे, वरना क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि क्वेश्चन लंबा हो आप स्टेप्स को कम कर सकते हैं। जो हम उन्होंने ज़्यादा बच्चों को समझाने के लिए ना कि ये स्टेप इस तरह करके ये आंसर आ रहा है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास 7 दी हुई है, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 4, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4 ओवर 2। अब जब 49 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 45, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 45 ओवर 2। अब देखें यहाँ पे तो 21 है, अब 21 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 3 7 जार 21 होता है, ठीक है। तो इसलिए ये स्क्वायर बन ही नहीं रहा था, इसलिए मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं होती थी, मैंने इसलिए कहा था इसको छोड़ दें। यहाँ पर हमारे पास 7 प्लस माइनस 45 है, तो 45 जो है ना बेटा 5 9 जार 49 होता है, 45 होता है ना, तो 9 किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, इसलिए हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2 सेपरेट करके मैंने लिख दी है ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए, वो बच्चे जो नहीं अभी यूज टू आप लोग, वरना ये स्टेप इसके बाद डायरेक्ट भी लिख सकते थे। -7 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। 3 कैसे है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर 3 में आ जाएगा। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो सोल्यूशन सेट में आप लिखते हैं ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है हमारे पास आंसर है x का। Solution set is equal to 5 plus minus square root of 21 over 2 minus 7 plus minus 3 square root of 5 over 2। ठीक है। और 9 हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 25 एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि उसमें तो हमारे पास क्या था, मैं बुक से समझा देती कि दोनों वैल्यूज प्लस की थी, तो हम लोगों ने स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लिया था तो हमारे पास आंसर आ गया था। इसमें एक माइनस का है एक प्लस का है, ये कैसे सॉल्व होगा, ये आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी बच्चों। सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन ही होता है, वो हमने लिख लिया है। अब जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स के। चाहे इसको पहले लिख लें बाद में लिख लें, बात एक ही है। अब स्क्वायर लेना है तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को अगर आता है तो आप लोगों को ज़रूर समझ आ जाएगी कि माइनस हो या प्लस हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ए स्क्वायर माइनस 2a, ये एडिशनल स्टेप है बच्चों, ये आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो बच्चे जो वीक हैं उनको नहीं समझ आती कि फॉर्मूला कैसे ओपन होगा, तो a की वैल्यू x है, यहाँ पे भी पुट कर देंगे, यहाँ पे भी पुट कर देंगे। b की वैल्यू 1 ओवर x है, यहाँ पे भी पुट की, यहाँ पे भी पुट की। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसके साथ कट गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास रह गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वाई स्क्वायर इस तरफ है, ठीक है, तो ये माइनस हो रहा है इस तरफ, आगे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर के। आप लोग पिछले पार्ट में मैंने इस तरफ रखा था, इस पार्ट में इस तरफ किया। मैंने बताने का मकसद ये है कि आप जिस तरफ मर्जी रख लें आंसर सेम ही आना है। तो यहाँ से अब इस इक्वेशन को मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे पुट कर देंगे और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स को वाई पुट कर देंगे यहाँ पर। ये देखिए ये मैंने पुट कर दी है। अब ये 2 साथ अलहदा से चल रहा था तो इसलिए क्या होगा, ये इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा।
2y² प्लस 2 2 4 माइनस 25y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, तो 17 में से अगर आप 4 को माइनस करें तो 17 माइनस 4 किसके इक्वल होता है 13 के। ठीक है, 2y² माइनस 25y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन ऑपरेटर वाले के साथ कौन सा साइन आ रहा है माइनस का, इसलिए यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया है माइनस साइन अप्लाई कर दी है। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम फैक्टराइजेशन को करेंगे। अब इसके फैक्टर्स भी बच्चों बड़े इजी हैं। 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 26। 26 में से अगर -1 करते हैं तो क्या हो जाता है 25। ठीक है, तो क्वेश्चन लेंथी है पर उसके फैक्टर्स उन्होंने क्या कर दिए हमारे लिए इजी बना दिए। 26y माइनस माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अभी तक हम माइनस माइनस ही लगा रहे थे इसलिए मैंने माइनस लगाया, पर बच्चों देखें माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 26 प्लस 1 करेंगे तो 27 हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा यहाँ पर इसको प्लस का करना होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 26 माइनस 1 क्या हो जाएगा 25, और साइन ऑपरेटर वाले के साथ क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमारा जो था क्वेश्चन वो चेंज हो गया इस वाले में आके। 2y कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 13 रह जाएगा हमारे पास अंदर। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं। y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। जब साइन चेंज करने होते हैं तो हमें माइनस साइन लेना होता है, हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमें यही चाहिए था, तो इसलिए मैंने प्लस 1 को कॉमन ले लिया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2y प्लस 1 y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा इसको इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, एक दफ़ा इसको इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं जी। यहाँ से अब हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये 2y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल के दूसरे जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया। इसी तरह यहाँ से y की वैल्यू 13 आ जाएगी, ये तो सिंपली आ गई। अब हमने y को किसके इक्वल लेट किया था, ठीक है, वो चीज़ हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे जब हम करेंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। y की जगह पे हमने इक्वेशन को पुट कर दिया, इसी तरह इस तरफ भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 13। अब 1 बाय 1 करके दोनों साइड्स को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये अब x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 इधर जब आएगा 2x² माइनस 1 और ये हो जाएगा -1 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को इसके साथ किया तो 2x² माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखिए मुझे देख के समझ आ गई कि ये जब x ऊपर जाना था तो इसने क्या हो जाना था -x ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना था x के साथ। ठीक है, तो ये -x आना था क्योंकि हमारी इक्वेशन बननी क्वाड्रेटिक। अब क्या करेंगे इस टर्म को इस तरफ लेंगे 2x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना के देखें, फैक्टर्स तो बन नहीं रहे। 2 2 ज़ा 4 होता है और 4 लाने के लिए +2 + 2 करेंगे तो भी नहीं आंसर आ रहा, माइनस करेंगे तो भी नहीं आंसर आ रहा। तो हमें क्या करना होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2। वी नो डैट, हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, वो होता है -b x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास होती है। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देते हैं -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जो वैल्यूज जिसकी थी वहाँ पे मैंने वो वाली वैल्यूज को पुट कर दी है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें
तो क्या हो रहा है हमारे पास -1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 ओवर 2 2 ज़ार 4 16 प्लस 1 किया x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 17 ओवर 4 आ जाएगा। ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, ये यहीं कहीं ही हमारे पास फुल एंड फाइनल x का आंसर आ गया। ठीक है, दूसरी साइड पर हम चले तो हमने अभी सिर्फ उसको पुट किया था x -1 ओवर x इज इक्वल टू 13 के इक्वल। अब हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ से ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा x² -1 ओवर x इज इक्वल टू 13। इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। 1 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना था, x को x के साथ किया तो x² हो गया, ये -1 वैसे के वैसे नीचे आ गया एलसीएम, बता देती हूँ। ठीक है, ये x इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इस तरफ ले आते हैं, x² -13x -1 इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करके मैंने उसको पहले ही लिख दिया है क्योंकि हमने फैक्टर्स बनाने हैं, ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। अब फैक्टर्स तो बन नहीं रहे, 1 1 1 होता है, प्लस कर ले तो 2 आ जाएगा, माइनस कर ले तो 0 आ जाएगा, 13 किसी सूरत नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -13, c इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। वी नो डैट, सारा काम वही जो हमने पिछले पार्ट में साथ साथ किया है वही करना पड़ेगा हमें। वी नो डैट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट ऑफ b² -4ac ओवर 2a। अब हमारे पास b की वैल्यू क्या आ रही है -13 प्लस माइनस के रूट ऑफ -13 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 ओवर 2, a की वैल्यू 1। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 13 प्लस माइनस के रूट ऑफ 13 का स्क्वायर क्या होता है नहीं पता, तो ये कैलकुलेटर आपके पास है 169। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 ओवर 2। इन दोनों को ऐड करें, 169 प्लस 4 173। ठीक है, 13 प्लस माइनस के रूट ऑफ 173 ओवर 2। तो बच्चों ये भी किसी तरह पेयर नहीं बन रहा, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में एक में किया था, स्क्वायर बना लिया था, उसको मजीद रेडिकल साइन को कम कर लिया था, ये भी सॉल्व नहीं हो रहा। आपके बुक के पीछे देखेंगे तो यही आंसर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन सेट में एक आंसर हमारे पास आ रहा है ये वाला, ठीक है, और दूसरा आंसर आ रहा है ये वाला। तो सोल्यूशन सेट में हम उसको लिख देते हैं -1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 17 ओवर 4, 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 173 ओवर 2। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अच्छा बच्चों, इस इक्वेशन को देख के आपने परेशान नहीं होना। आपने सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि हमारे पास जो रेडिकल फॉर्म में जो थी इक्वेशन थी, रेसिप्रोकल फॉर्म जो थी, उसमें हमें साफ साफ नजर आ रहा था x प्लस 1 ओवर x या x² प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर की फॉर्म में थी। इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखें। अगर आपके पास एक सीक्वेंस के साथ वैल्यूज दी हुई हैं 4 3 2 1 एंड 0, मतलब हमारे पास एक सीक्वेंस के साथ x की वैल्यूज दी हुई हैं, तो आपने करना क्या है कि इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय x² कर दें। ठीक है, डिवाइड बाय x²। ठीक है, उससे क्या होगा अभी समझ आ जाएगी। 2 की पावर x की पावर 4 है, इसको भी x² के साथ डिवाइड, 5 x की पावर 3 है, इसको भी x² के साथ, -14 x की पावर 2 है, x² के साथ, -5 की पावर x² के साथ, x इधर ही है, +2 इससे भी x² के साथ होना है, 0 ने भी x² के साथ
डिवाइड होना है, सब ने ही होना है। अब जहाँ पे जो वैल्यू कट हो रही है ना, जितनी मैक्सिमम, आप उसको कट कर दें। इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, तो इसकी 2 पावर कट गई, पीछे कितनी रह जाएगी, इसके पास 2 रह जाएगी। 5, इसकी 2 कट गई तो पीछे रहेगी 1 पावर, इसकी दोनों वैल्यूज कट गई हैं तो ये अकेला 14 ही रह जाएगा माइनस। अब ये ऊपर कट हुआ तो एक नीचे कट हो जाएगा, 5 ओवर x आ जाएगा। सिंपल हमने कटिंग कर रही है, प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, इसकी कोई कटिंग नहीं हुई और ये हो गया 0। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो अब देखें, जो स्क्वायर वाली टर्म्स है आप उनको इकट्ठा करके लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर। जो x वाली है उनको इकट्ठा करके लिखते हैं, -5x माइनस 5 ओवर x माइनस कॉन्स्टेंट को लहदा इज इक्वल टू 0। अब अगर गौर करें तो ये कुछ कुछ आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन की टर्म बनती हुई नजर आ रही है। अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से बाहर चलाएगा तो पीछे 1 रह जाएगा, 2 1 क्या होता है, 2 होता है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से इसी तरह -5 को कॉमन लेना है तो एक तो साइन चेंज, ठीक है, ये 5 बाहर चला गया तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, -14 इज इक्वल टू 0। बन गई रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब क्या करेंगे, वही चीज़, इस पे हमें स्टेप्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। पिछले तमाम दोनों पार्ट्स में हमारे पास यही चीज़ गिवन थी, इसके अंदर क्या हुआ, हमें बनाना पड़ा है। लेट y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं दोबारा से कर देती हूँ, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। ठीक है, जब हमने इसके इक्वल लेट कर लिया तो अब ये चीज़ लाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर लेना होगा, x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और ये चीज़ हमारे पास किस तरह आती है, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर प्लस है तो प्लस का 2 आएगा, माइनस है तो माइनस का 2 आएगा। फॉर्मूला ओपन करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया था कि ये कैसे ओपन होना था। यहाँ से ये प्लस का 2 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। अब ये वाली टर्म, इसका आंसर हमने यहाँ पे पुट कर देना है और इसकी जगह पे y को पुट कर देना है। जी, ये वैल्यूज को पुट कर दिया। अब ये क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y स्क्वायर, 2 2 -4 -5y -14 इज इक्वल टू 0। -14 -4 किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास -18 के। तो इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 5y -18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर्स बना के देखते हैं क्या फैक्टर्स बनते हैं। 18 2 32, ठीक है, 36 होता है, ठीक है, 36। और ऐसे दो पेयर जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आए और प्लस माइनस करें तो 5 आए। तो 36 बच्चों 2 के टेबल में तो अगर ये कर रहे हैं तो नहीं पॉसिबल, ठीक है, 2 18 होता है, 36 तो प्लस माइनस करने से तो ये चीज़ नहीं आ रही है। उसके बाद 3 के टेबल में नहीं होता, देखें 36 को मैं डिवाइड करूँ 3 पर तो ये आ रहा है 12 के अंदर 3 को प्लस कर ले तो 15 माइनस कर ले तो 9 आ जाता है। उसके बाद 36 को आप डिवाइड करके देखें 4 पर तो ये 9 पर आ रहा है। 9 के अंदर 4 को प्लस करूँगी तो 13 हो जाता है, माइनस करूँगी तो 5 आ जाएगा और 5 4 9 36। चलें जी, पेयर्स बन गए, 2y स्क्वायर माइनस प्लस 4y माइनस 9y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब साइन कैसे लगा देती हैं, देखिए प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू लाने के लिए हमने माइनस के साइन ये कर दिया है। अब मैंने पहले 9y क्यों नहीं लिखा बच्चों, कॉमन लेने के लिए। देखिए आप 2 और 4 में से तो कॉमन ले सकते हो, पर 9 आ जाता तो कॉमन लेना मुश्किल हो जाना था। यहाँ पे अगर मैं 4 रख देती तो 4 के टेबल में 18 तो नहीं आता, तो कॉमन लेना मुश्किल हो जाना था। इसलिए मैंने उनको आगे पीछे करके जो जिसके साथ कॉमन इजीली आ सकता है वो आप करके वैसे वैल्यूज को लिख सकते हैं। यहाँ से 2y कॉमन आ रहा है तो y प्लस 2 रह जाएगा, माइनस 9 कॉमन आ रहा है तो y माइनस प्लस हो जाएगा 2।
इसका साइन भी चेंज, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, 9 1 ज़र 9 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 9 2 ज़र 18 होता है, तो 2 यहाँ पर आ गया है। ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब पेयर सही भी है। 2y माइनस 9 y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को 1 बाय 1 अब हम किसके इक्वल पुट कर लेते हैं, 0 के। 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 9, ये प्लस का था, इक्वल के दूसरे जाके माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया, डिवाइड हो रहा है 2, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 9/2, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई है -2, ये प्लस का था, इक्वल के दूसरे जाके क्या हो गया, माइनस का। अब हम लोगों ने क्या पुट किया था, पुट y इज इक्वल टू x प्लस 1/x के, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन किस फॉर्म में था, x की फॉर्म में था, तो हम लोगों को हर हाल में उसको वापस उसी फॉर्म में लेकर आना ही है। जब y की जगह हम पुट करेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है, यहाँ से एलसीएम ले लिया, तो ये x² प्लस 1/x हो जाएगा, ये यहाँ पे 9/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 9x। ठीक है, 2 1 ज़र 2x, 2 1 ज़र 2। अब इस इक्वेशन को तमाम वैल्यूज को एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बना के देखें, 2 2 ज़र 4 होता है, 4 1 ज़र 4, 4 और 1 को प्लस करने से भी 9 नहीं आ रहा, 2 2 से भी होता है तब भी हमारे पास 9 नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना होगा। उससे पहले हम इस साइड को भी साथ सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे ये था x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। जब इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये हो गया x² प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई किया, x² प्लस 1 इज इक्वल टू -2x, ये माइनस का इक्वल के इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना के देखिए, 1 1 ज़र 1, 1 के अंदर 1 को प्लस करें तो हमारे पास 2 आ जाता है। ठीक है, अब चाहे तो आप पेयर्स बना के देख लें, या बच्चों अगर आप गौर करें तो ये फॉर्मूला भी बन रहा है। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर के, तो मैं यहाँ से अगर आप फैक्टर्स बना के कहना चाह रहे हैं, देखिए तो फैक्टर्स बना के भी दिखा देती हूँ, x² प्लस x प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को 1 बाय 1 इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू का आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -1 आ रहा है, इसका भी और इसका भी। अगर हम इसका फॉर्मूला कंप्लीट करें, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ से x से मल्टीप्लाई हुआ था 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x ही आएगा। तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये अगर आप शॉर्ट फॉर्म में ये करना चाह रहे हैं इतने लंबे स्टेप करने के बजाय, तो ये भी कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से बता दिए। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर, इस तरफ भी ले लिया तो ये इसके साथ कट गया, ये हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रह गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास -1 आ जाएगी। मैंने दोनों तरीकों से आप लोगों को बच्चों को बता दिए। यहाँ से तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1 की। अभी ये वाली साइड हमारे पास रहती थी जिसमें क्या हुआ था कि ये हम -9 को +9 को इस तरफ लेकर आए थे तो वो -9x हो गया था। अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना होगा। a की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, b की वैल्यू क्या दी हुई है, -9 दी हुई है, c की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। वी नो डैट, हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, वो होता है, बताएं ज़रा क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a।
ठीक है, यही चीज़ होती है हमारे पास। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 9 है तो माइनस 9 आएगा, माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 दी हुई है, सी की वैल्यू भी 2 दी हुई है, पुट कर देते हैं ओवर 2a। ठीक है, मिस्टेक की तरफ बच्चों मत जाइएगा। x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 9 जार 81 माइनस 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 ओवर 4। अब 81 में से आप 16 को माइनस करें, 81 माइनस 16 तो ये आ रहा है 65। x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65 ओवर 4। और ये फर्दर सॉल्व नहीं होता बच्चों, तो सॉल्यूशन सेट में आप क्या लिख दोगे, -1 जो दूसरी टर्म का आंसर आया था 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65 ओवर 4। ठीक है, ये हमारा इस तरह पार्ट 10 भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर फोर्थ टाइप हमारे पास दी हुई है इस पार्ट 11 के अंदर, और 12 भी दोनों सेम ही है कि हमारे पास 4 ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब इसको सॉल्व करने का बच्चों एक छोटी सी ट्रिक होती है कि आप लोगों को समझना होता है, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है। हम ऐसे ही नहीं 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, चारों ब्रैकेट्स को आपस में आप लोग मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो और फिर उसको जाकर सॉल्व करो, तो वो बहुत हेक्टिक और गलती का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है। सिंपल वे इसका ये है कि आप लोगों ने 2 ऐसे ब्रैकेट्स लेने हैं जिनका आंसर सेम आ रहा हो, मतलब हम लोगों ने सेम करने की कोशिश करनी है। अगर 1 और 2 का मैं लेती हूँ तो 2 + 1 3 हो जाता है, लेकिन 5 और 4 का लेने से मेरे पास 3 नहीं आता, डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह 1 और 4 -4 का लेती हूँ तो 1 में से -4 किया तो -3 आ जाएगा, और 2 में से -5 का लिया तो -3 आ जाएगा। मतलब ये वाला आंसर आपका दोनों तरफ में सेम होना चाहिए, 2 पेयर्स का आंसर आपका सेम आ रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 2 पेयर्स आपस में बनने हैं वो x + 1 x - 4 का बनना है, और यहाँ से x + 2 x - 5 का बनना है। समझ आ गई है? 2 ब्रैकेट्स के आंसर को आप लोग सेम कंसीडर करो, देखो किनको सॉल्व करने से आंसर सेम आ रहा है तो वो 2 पेयर्स आप लोगों के बनेंगे। अदरवाइज आप ऐसे ही रैंडमली नहीं किसी को लेके चल सकते। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इन 2 की करेंगे, उन 2 की करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब इन 2 की मल्टीप्लाई किया, x को x के साथ किया x² हो गया, x को -4 के साथ किया तो -4x हो गया, 1 को x के साथ किया तो x आ जाएगा, 4 1 = 4 माइनस साइन साथ आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह इस तरफ भी कर लेते हैं, x को x के साथ किया तो x² हो जाएगा, x को -5 के साथ किया तो -5 आ जाएगा, +2 को x के साथ किया तो 2x आ जाएगा, +2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 2 = 10, ये +8 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करें, x² ये दोनों क्या आ जाएंगे, -5x नहीं 3x होना है बच्चे, प्लस माइनस माइनस 4 - 1 3, ठीक है, -4, और जब इन दोनों को किया तो x² - 3x - 10 + 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे भी x - 3x है, x - 3x है। जब आपके पास वैल्यू सेम हो तो ही आपका क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। अब इसके अंदर आप लोगों ने लेट क्या करना है, लेट x² - 3x इज इक्वल टू y। इसकी जगह पे आप लोगों ने क्या पुट कर देना है, y को, y - 4 y - 10 + 8 इज इक्वल टू 0। आपका क्वेश्चन x से अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, y की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों वैल्यूज को आपस में अब हमने मल्टीप्लाई करना है, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y² हो जाएगा,
फिर इस y को -10 के साथ किया तो -10 y आ जाएगा। -4 को y के साथ किया तो -4y, माइनस माइनस प्लस, 10 4 जा 40, ये प्लस 8 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही है ना, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, 10 प्लस 4 14, 40 के अंदर 8 को प्लस किया तो 48 हो गया। अब हमने करने हैं इसकी फैक्टराइजेशन। 48 कैसे आएगा, देखिए 2 और अगर मैं करूँ 24 को तो 26 आएगा, माइनस करने से 22 आएगा, वो तो नहीं हो रहा। 3 के टेबल में अगर जाके देखें तो 3 के टेबल में 48 डिवाइडेड बाई 3 करें तो 16 आता है। 16 के अंदर 3 को प्लस करूँ तो वो हो जाता है 19, माइनस करूँ तो वो हो जाता है 13। ये भी पॉसिबल नहीं है। 48 डिवाइडेड बाई 4 ये हो जाता है 12 का, और नहीं उससे भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि प्लस करने से 12 के अंदर 4 16 आ जाएगा, माइनस करने से ये 8 आ जाएगा। 5 के टेबल में आता नहीं है, 6 के टेबल में आता है, तो 6 के टेबल में करके देख लेते हैं। 8 और 6, 8 6 48 होता है, और 8 और 6 को अगर प्लस करूँ तो मैं 14 में आता है। चलें जी, आपके पेयर्स बन गए। y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 6y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 6 14, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का, इसलिए इन दोनों के साथ क्या है, माइनस का साइन आ गया है। यहाँ से y को कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 8 आ जाएगा। यहाँ से 6 को कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 48 को 6 पे डिवाइड करें तो 8 आता है, इज इक्वल टू 0। माइनस साइन कॉमन लेने से अंदर वाले साइन भी क्या हो गए, चेंज हो गए। एक दफ़ा y माइनस 6 आ जाएगा, y माइनस 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 1 बाय 1 करके हम इसको क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी तरह जब यहाँ पे पुट करेंगे y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो y का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ये अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आप लोग समझेंगे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नहीं बच्चों, हमारे पास आंसर किस टर्म में आया है, y के टर्म में आया है। हमने इसको वापस x के टर्म में लेके जाना है। हमने लेट किसके इक्वल किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x के, तो अब y की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ये देखें, जब यहाँ पे हमने पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल की दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x तो इक्वल की दूसरी तरफ आ जाएगा 8। अब दो इक्वेशन हमने बनानी है, बल्कि वो खुद ही बन जानी है। ये माइनस प्लस का और इक्वल के इस तरफ आ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के फैक्टर्स बना के देखते हैं क्या फैक्टर्स बनते हैं। 6 1 जार 6, ठीक है। 2 3 जार 6 होता है, 2 के अंदर 3 को प्लस करेंगे तो 5 आता है, माइनस करेंगे तो 1 आता है। 3 के टेबल में भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना होगा सोचे बगैर। c is equal to minus 6. We know that x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना है। x is equal to minus 3 plus minus square root of माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 6 ओवर 2, a की वैल्यू 1 दी हुई है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर होता है 9, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 को 6 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 4 6 24 होता है, डिवाइडेड बाय 2 1 सा 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 के अंदर आप 3 को ऐड करें, 9 को ऐड करें, 24 प्लस 9 इज इक्वल टू 33
ओवर 2। 33 सॉल्व नहीं होता मज़ीद, इसलिए ये यहीं तक स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद अब सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -3, c की वैल्यू आ जाएगी -8। ठीक है, अब वी नो डैट, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक जल्दी से पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, यहाँ से भी अक्सर इनके फैक्टर्स नहीं बन रहे थे, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -8 दी हुई है ओवर 2a। ठीक है, वैल्यूज ध्यान से आप लोगों ने पुट करनी है, तो अब आप लोगों ने इतनी दफ़ा कर चुके हैं कि आप लोगों को समझ होगी कि कैसे करनी है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 8 आर। ठीक है, 4 8 आर क्या होता है, 32 होता है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू का आंसर यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 32 के अंदर आप प्लस कर दे, 32 प्लस 9 वो होता है 41 ओवर 2। ये भी मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास x के दो आंसर्स आ गए हैं, जो कि है सॉल्यूशन सेट में आप लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 ओवर 2, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 ओवर 2। ये हमारे पास आंसर आ गया है। जी बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है x+3, x+4, x+5 एंड x+6 इज इक्वल टू -1। मैंने आपको बताया था हमने वो दो पेयर्स लेने होते हैं जिनका आंसर सेम आ रहा हो। मैं 3 के अंदर 4 को प्लस करूँ तो 7 आता है, पर 5 और 6 को प्लस करने से 7 नहीं आता, वो हमारे पास 11 आता है। तो क्या करेंगे हम, 3 के अंदर अगर 5 को प्लस करें तो 8 हो जाता है, 4 के अंदर 6 को प्लस करें तो 10 हो जाता है। इसका मतलब ये दो पेयर्स भी नहीं है। 3 के अंदर 6 को प्लस करूँ 9 हो जाता है, और 5 और 4 को करूँ तो भी 9 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट और लास्ट पेयर यहाँ से अब हमारे पास बनेगा x+3, x+6 और दूसरा बनेगा x+4, x+5 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को x के साथ किया तो x स्क्वायर हो गया, x को 6 के साथ किया तो प्लस 6x आ जाएगा, 3 को x के साथ किया तो 3x आ जाएगा, और प्लस 3 को 8 के साथ किया तो 6 3 18 आ जाएगा। ठीक हो गया। दूसरी तरफ हमने अगर किया तो x को x के साथ किया तो x स्क्वायर, x को 5 के साथ किया तो 5x, अब 4 को x के साथ किया तो 4x, और 5 4 20 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो कैसे सॉल्व होगा, x स्क्वायर 6 + 3 9x प्लस 18, और इस तरफ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9x, 5 को 4 को प्लस किया 9 आ गया, प्लस 20 इज इक्वल टू -1। अब बच्चों हमारे पास दोनों तरफ वैल्यू सेम आ गई हैं, तो हम लोगों ने क्या कर लेना है, लेट x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू y पुट करने से ही बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग y को पुट कर लेते हैं। अब जब y को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है, y प्लस 18 y प्लस 20 इज इक्वल टू -1। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर हो गया, y को 20 के साथ किया तो 20y हो गया, 18 को y के साथ किया तो 18y आ गया, और 18 को जब 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 360 वैल्यू आंसर आ रहा है, 360 इज इक्वल टू -1। इन दोनों को ऐड करेंगे, y स्क्वायर प्लस 20 38 प्लस 360
ये माइनस है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गई है। अब जब इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है वाई स्क्वायर प्लस 38y प्लस 361 इज इक्वल टू 0। अब हमने पेयर्स यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं। बच्चों चाहे तो आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है इतनी बड़ी वैल्यू है तो हम उसे कैसे सॉल्व करें, वरना आप याद रख लीजिएगा एक ही क्वेश्चन है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, 361 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 361 आ रहा है। अब ऐसा कौन सा नंबर है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 361 भी आ जाए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 38 भी आ जाए। तो बच्चों 19 को अगर आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 361 आ जाता है। ये 19 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए मुझे पता था तो मैं आपको बता रही हूँ। आप लोगों ने याद रख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बार बार आपका क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 19y प्लस 19y प्लस 361 इज इक्वल टू 0। 19 के अंदर 19 को अगर आप प्लस भी करके देख लेंगे ना, ये देखें 19 प्लस 19 हमारे पास आंसर 38 आ रहा है। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y प्लस 19, एक y बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, y बाहर चला गया तो 19 रह गया। यहाँ से हम 19 को कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस यहाँ से 361 को अगर आप 19 पे डिवाइड करें, 361 डिवाइडेड बाय 19 तो हमारे पास आंसर 19 ही आता है। तो अंदर भी हमारे पास क्या रह जाएगा, 19 ही रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। y प्लस 19 y प्लस 19 इज इक्वल टू 0। ये हो गया स्क्वायर, y प्लस 19 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमारे पास 19 जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 19, ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया। अब मैं इसी तरह सॉल्व कर देती हूँ आप लोगों को। y प्लस 19 इज इक्वल टू 0। y का आंसर हमारे पास क्या आ गया, माइनस 19। अब हमने लेट क्या किया था y को एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो वो यहाँ पे अब हम पुट कर देते हैं। देखें तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू माइनस 19, वाई इज इक्वल टू माइनस 19 आ रहा था ना, तो उसकी जगह आप ये पुट कर दिए। इस टर्म को हम इस तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई हमारे पास पेयर नहीं है कि हमारे पास 19 आ जाए और प्लस माइनस करने से 9 भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 9, b की वैल्यू x की होती है, c इज इक्वल टू 90। वी नो डैट हमें पता है कि हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास दी हुई है माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 19 ओवर 2a। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस 19 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 19 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आंसर आ रहा है 76। ठीक है, 76 ओवर 2 1 जा 2 माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 माइनस 76 माइनस 81 तो ये आ रहा है 5। ठीक है, 5 ओवर 2। अब 5 किसी के साथ हमारा पेयर नहीं बन सकता, स्क्वायर नहीं बन सकता, मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो x का हमारे पास इस क्वेश्चन में एक ही आंसर आया है, तो आप सॉल्यूशन सेट में जस्ट एक ही आंसर लिख देंगे, माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, जो बच्चे न्यू हैं बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। प्लेलिस्ट में तमाम वीडियो चैप्टर 1 से चैप्टर 2 से चैप्टर 5 से रेलिवेंट मौजूद है। जो बच्चे जिस भी एक्सरसाइज के मुताबिक वीडियो देखना चाह रहे हैं, बाकी चैप्टर्स की भी वीडियोज स्लोली साथ के साथ अपडेट हो रही हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं बहुत ईजी बेस्ट वे से आप लोगों की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। लाजमी सपोर्ट करें, दुआ करें, खूब मेहनत करें, रिवीजन बार बार
रखें, जरूर कामयाबी मिलेगी। अब तक बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।